में जिस तरह की मजबूती आपको मिल पाएगी? कौन सा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने 10 तारीख को पार्टी ज्वाइन करी थी, कांग्रेस पार्टी, और आज उसके बाद ये पहला अवसर हुआ है कि मैं हरियाणा में आया हूँ। और दिल्ली से शुरुआत की थी और रास्ते में चाहे बहादुरगढ़ हो या उसके बाद सांपला हो, उसके बाद जुलाना, और अब मैं जींद में पहुँचा हूँ। तो हर जगह जितने भी साथी हैं उन सब ने मेरा स्वागत किया है और इस बात की खुशी का इजहार किया है कि जो फैसला लिया गया वो उनकी जो इच्छाएं थी उसके अनुरूप लिया गया है। जो 2 अक्टूबर को एक आह्वान किया गया था जींद की धरती से ही, उसमें जो एक भाव व्यक्त किया गया था सभी की ओर से, उसी को पूर्ण करने के लिए मैं भाजपा छोड़ के और कांग्रेस में आया हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हर जगह लोगों में मुझे उत्साह मिला, स्नेह मिला, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। सर से चुनाव लड़ेंगे आप? ये हिसार रहेगी या सोनीपत लोकसभा प्रमुखता से रहेगी आपकी? आप तो देखिए, जहाँ से पार्टी लड़ाएगी वहाँ से लड़ा जाएगा, इसमें कोई चॉइस की बात नहीं होती यहाँ। लेकिन मैं मौजूदा सांसद हिसार से हूँ। तो कंफर्टेबल कहाँ पर रहेगा? कंफर्टेबल जहाँ से पार्टी लड़ाएगी, बहुत मजबूत है इस समय पार्टी पूरे प्रदेश में, तो पार्टी जहाँ से भी उचित समझेगी, मेरे को कोई कमजोरी का कहीं आभास नहीं होता। ब्रिजेंद्र जी, कांग्रेस में गुटबाजी की बड़ी चर्चा रहती है, आप कौन से गुट के साथ हैं? मैं 3 दिन पहले आया हूँ और यदि आप मेरे को अभी से किसी ढांचे में डालने का प्रयास करेंगे तो मेरे साथ थोड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं बिल्कुल किसी प्रकार से किसी गुटबाजी को ना तो मैं मानता और ना मैं उस चीज़ को हवा देता या समर्थन देता। कांग्रेस एक होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये ज़रूर है कि कांग्रेस क्योंकि पुरानी पार्टी है और बहुत सालों से सत्ता की पार्टी भी रही है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, बहुत नेता ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, उनका लंबा कार्यकाल हो जाता है, उनके बहुत साथी हो जाते हैं, उनके बहुत लोग हैं जो उनके साथ जुड़ते हैं, नेता लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, तो उनके हितों को थोड़ा बचा के रखना हर नेता का एक दायित्व बन जाता है। उसको आप गुट की संज्ञा दें तो दे सकते हैं। कोई भी ऐसा चेहरा पार्टी का कांग्रेस का यहाँ नहीं है जो आपके साथ बीजेपी में नहीं गया और कांग्रेस में रहेगा था, आज वो नहीं है। जो बीजेपी में गए थे वही लोग हैं सारे आज। हाँ, तो ये वही है जो हमारे साथ गए थे, अब सारे उल्टे लग रहे हैं। कांग्रेस को आपने जोड़ दिया, कांग्रेस को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? कांग्रेस अपना आप जुड़ेगी यार, जब मैं ही कांग्रेसी हो लिया तो जुड़ने का सवाल क्या रह गया? वीरेंद्र जी कब आ रहे कांग्रेस में? जल्दी, तारीख अभी निश्चित नहीं की है लेकिन जल्दी हो जाएगा। सर आपने कार्यक्रम करेंगे जींद में? वो देखते हैं, शुरू की योजना तो कार्यक्रम जो आप कह रहे हो उस हिसाब से ही थी, लेकिन शायद वो बदलनी पड़ेगी। टाइम मांगा राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से रैली की? किसने की? नहीं, इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई। सर बात करें, जो आपने सबसे पहले यहाँ जो भाजपा ने में थे, पहले आपको झटका दे दिया पूरे प्रदेश में, उसके बाद में जो जेजेपी और बीजेपी गठबंधन वो टूट गया, उससे पहले आपको पता चल गया था गठबंधन टूटेगा? देखिए, मैं उस स्थिति से पार हो चुका था जहाँ इस गठबंधन का कोई मायने बचा हो। तो मेरा जो फैसला है वो गठबंधन के जुड़े रहने पे या टूटने पे आधारित नहीं है। और दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये गलतफहमी में मत रहो कि गठबंधन टूट लिया। गठबंधन अभी भी यूं ही चल रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है। उसका पहला उदाहरण आपको परसों जो विश्वास मत जो मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसमें जिस प्रकार से जेजेपी ने अपने सभी विधायकों को 3 लाइन व्हिप जारी करके उसमें उपस्थित ना रहने के लिए जो एक निर्देश दिए, उससे स्वाभाविक है कि वो सरकार की मदद में आज भी तत्परता से खड़े हैं। उनकी B, C, D टीम जो सी भी वो हैं जो रोल अदा करना चाहती हैं वो कर रहे हैं। तो आपने तो आप कह रहे कि पार्टी में बीजेपी में आपको असहजता महसूस हो रही थी, तो अभी लोकसभा चुनाव के नजदीक ही आपको असहजता महसूस हुई, पहले क्यों नहीं हुई? असहजता शायद आपने मेरे बयान को ढंग से नहीं सुना। मैंने उसमें जिक्र किया है कि मेरे सांसद बनने के कुछ समय बाद ही मुझे असहजता महसूस होनी शुरू हो गई थी, और ख़ास तौर पे वो और पुख्ता तब होती चली गई जिस प्रकार से फैसले लिए गए, बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो, जिसका सीधा असर जो है वो हरियाणा और जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसके सिर्फ लोगों पे नहीं, उसकी जो एक पहचान है उसके ऊपर सीधा कुठाराघात था। क्योंकि हमारी पहचान किससे है? 3 चीज़ों से है आमतौर पे, खेती से, फौज से और खेलों से। और यही तीनों चीज़ें थी जिसके ऊपर सरकार का एक अजीब किस्म का रवैया रहा और एक अजीब सा नैरेटिव गढ़ा गया जिसमें पता नहीं कैसी बातें लोगों के लिए कही गई। तो मैं काफ़ी लंबे समय से इस असमंजस में था और मैं करीब 1.25 साल पहले अपना मन बना चुका था
और मैं कांग्रेस से पिछले 6-7 महीने से संपर्क में था। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की बात है या एक किसी घटना की बात है या ये सिर्फ जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन है उसकी बात है। वो ठीक है, वो प्रदेश की राजनीति के अनुसार वो भी एक मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं नौकरी छोड़ के जब ये आया था तो ये था कि 20-25 साल जो भी होंगे मैं सार्वजनिक जीवन में अपने बिताऊंगा, और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं वहाँ ज़्यादा लंबा नहीं रह सकता जहाँ पे आदमी का वैचारिक या व्यक्तिगत तौर पर मेल ना खाता हो। फिर भी आपने 4.5 साल निकाल दिए एमपी साहब। 5.5 निकाले। मुकाबला किससे रहेगा आपका? मुकाबला तो बीजेपी से ही है जी। लगता है कांग्रेस टिकट देगी आपको? वो बात नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है प्रदेश में, तीसरा कोई उसके अंदर बीच में नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला हिसार की रैली में कह रहे थे कि भाई हमें तो गठबंधन से टाइट आ गया, ब्रजेंद्र सिंह को हमारे से भी ज्यादा जल्दी थी। नहीं, मैं अपनी इच्छा से बाहर निकला हूँ, वो मजबूरी में जब दुकान बंद हुई है वो तब की बात है। तो इसीलिए उनकी सोच में और मेरी सोच में यही फर्क है। कब घोषणा करेगी कांग्रेस पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों की? वो तो मेरे ख्याल से अब ये कार्रवाई चलती रहेगी। कल इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं जी, तो उसमें फेजेस भी पता लग जाएंगे, कौन सा प्रदेश किस फेज में चुनाव में आपको यदि जाएगा। टिकट मिलती है, तैयारियां हैं आपकी? तैयारी नहीं, राजनीतिक आदमी की हमेशा तैयारी रहती है। सर दुष्यंत चौटाला ने एक चीज और उनका शायद तात्पर्य मुख्यमंत्री जी से और खुद से था, मेरे से नहीं था। वैसे और विजेंद्र जी मौजूदा 5100 सांसद बुढ़ापा पेंशन की बात कह के कि हमने वो उस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई, तब हमने अपना गठबंधन तोड़ दिया। आप इनकी झूठ में भी विश्वास करोगे या उसे पूछने लायक भी समझते हो क्या? मतलब यूँ कह मेरे को रोहतक के लिए कही थी, वो तो मैं नाट गया। तो और मैं तो ये क्या है कि 5100 की मतलब 4.5 साल में भाई 5100 की पेंशन याद नहीं आई, ये भी याद आ गई। वैसे और भी कोई मौजूदा सांसद बीजेपी के कांग्रेस में आने? नहीं, मेरे को जानकारी ऐसी कोई नहीं है। ठीक है सांसद जी।